चलिए हम लूसेंट के भौतिक विज्ञान के चैप्टर 1 के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर 1 में पहला मात्रक है। मात्रक यूनिट किसी राशि को मापने का निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार है, मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट और व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट। मात्रक कितने प्रकार? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट, और एक तीसरा मात्रक होता है संपूरक मात्रक। मूल मात्रक और संपूरक मात्रक होते हैं, और डिराइव्ड यूनिट मूल मात्रकों से उत्पन्न किए जाते हैं। मूल मात्रकों की संख्या 7 है। मूल मात्रकों की संख्या 7 है, यानी 7 भौतिक राशियां हैं, 7 उनके मूल मात्रक हैं और 7 उनके संकेत हैं। संकेत अक्सर इंग्लिश के फर्स्ट लेटर से लिया जाता है। मैच होने पर फर्स्ट 2 या फर्स्ट 3 लेटर लिए जाते हैं। पहला भौतिक राशि है लंबाई, जिसका एसआई मात्रक मीटर है। इसका प्रथम लेटर एम इसका संकेत है, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान दूसरा भौतिक राशि है द्रव्यमान, उसका एसआई मूल मात्रक है किलोग्राम, जिसका रिप्रेजेंटेशन केजी है। किलो का के और ग्राम का जी मिला के। थर्ड समय है, समय का भौतिक राशि समय है और एसआई मूल मात्रक सेकंड है, उसका यस लिया गया है। चौथा ताप है, फोर्थ ताप है यानी टेम्परेचर, और इसका मूल मात्रक है केल्विन, इसका के से रिप्रेजेंट किया गया है, कैपिटल के से। पांचवा है फिफ्थ है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, जिसका मूल मात्रक है यानी कि मूल मात्रक है एम्पियर और संकेत है कैपिटल ए। छठा ज्योति तीव्रता, इसका मूल मात्रक है कैंडला, कैंडला को सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेवंथ है यानी संकेत इसका सीडी है। ज्योति तीव्रता इसका भौतिक राशि, इसका कैंडला जो है ऐसा ही मूल मात्रक है। सेवंथ नंबर पे आता है सेवंथ नंबर पे पदार्थ की मात्रा। 7 नंबर पे आता है पदार्थ की मात्रा, यानी भौतिक राशि पदार्थ की मात्रा है। मूल मात्रक इसका मोल है और इसको MOL इसका संकेत है। मूल मात्रक के बाद में संपूरक मात्रक, दो संपूरक मात्रक है। फर्स्ट संपूरक मात्रक समतल कोण, इसका यानी भौतिक राशि समतल कोण है, और मूल मात्रक जो है रेडियन है, और इसका फर्स्ट 3 लेटर RAD इसका रिप्रेजेंट यानी संकेतक है। अब समतल कोण क्या होता है? समतल कोण जहाँ दो रेस आपस में कट करती हैं और एंगल बनता है, उसे समतल कोण कहते हैं। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, बट थीटा यहाँ पर इसका संकेतक नहीं है, रेडियन है इसका मात्रक है, यानी थीटा ये रेडियन है, एंगल का मात्रक जो है रेडियन होता है। ये 2 डायमेंशनल होता है, समतल कोण 2 डायमेंशनल होता है। उसके बाद घन कोण 3 डायमेंशनल एंगल होता है, ये एक 3 डायमेंशनल एंगल होता है घन कोण। इसका मूल मात्रक स्टेरेडियन है, इसका हम रिप्रेजेंट करते हैं SR से रिप्रेजेंट करते हैं। अब घन कोण। उसके बाद आता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों से उत्पन्न किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या अनलिमिटेड है, यानी जितनी भौतिक राशियां और सारे हैं उनके यूनिट हैं, जो कि मूल मात्रक 7 उन्हीं से रिप्रेजेंट करके गुणा भाग करके बनाए जाते हैं। कुछ SI के कुछ पुराने मात्रकों को नए नाम के संकेत दिए गए हैं, उनको देखिए ताप टेम्परेचर। अब हम ताप पीछे पढ़ चुके हैं मूल मात्रक में, ताप का केल्विन यानी उसका केल्विन मूल मात्रक है, और उसे लेकिन देखिए पुराना मात्रक ताप का डिग्री सेंटीग्रेड था, अब डिग्री सेल्सियस नया नाम हो गया। पहले डिग्री सेल्सियस था, अब डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। आवृत्ति कंपन प्रति सेकंड था, CPS पुराना नाम था, अब नया नाम हर्ट्ज है, HZ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, यानी अब नया नाम हर्ट्ज है, पुराना नाम CPS कंपन प्रति सेकंड था। ज्योति तीव्रता पहले इसका नाम कैंडला शक्ति था, पुराना नाम पूछ सकता है, और नया नाम CD कैंडला है, यानी ये पुराने नाम थे, इनके नए नाम दिए गए हैं। 3 ऐसे हैं, ताप को पहले डिग्री सेंटीग्रेड कहते थे, अब डिग्री सेल्सियस। आवृत्ति कंपन प्रति सेकंड था पहले, अब हर्ट्ज हो गया, HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है ज्योति तीव्रता, जिसे पहले हम कैंडला शक्ति से रिप्रेजेंट करते थे, अब कैंडला से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब हम समतलीय कोण के बारे में पढ़ते हैं। समतलीय कोण क्या होता है? समतलीय कोण 2 डायमेंशनल, अभी हमने पढ़ा है समतल कोण, और उसका मात्रक रेडियन। इसको समतल कोण को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम समतलीय कोण के बारे में पढ़ेंगे, क्या है इसको डिफाइन करेंगे। देखिए, समतलीय कोण डी थीटा, डी थीटा इसलिए लिया गया है क्योंकि ये छोटा एंगल है, बड़े एंगल को हम थीटा से लेते हैं। समतलीय कोण डी थीटा चित्रानुसार, चित्र में दिखाया गया समतलीय कोण 2 रेस आपस में जहाँ कट करती हैं, जो एंगल फॉर्मेशन होता है, जो एंगल इंक्लिनेशन दोनों बीच में होता है, उसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ छोटा है तो डी थीटा लिया गया। चाप को हमेशा हम लोग परिध को यस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ छोटी परिध है तो डी एस से रिप्रेजेंट करेंगे। त्रिज्या हमेशा सेम होती है, तो त्रिज्या जो है चाप परिध और केंद्र सेंटर ओ के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। जो लोग मैथ बैकग्राउंड से नहीं उनके लिए, जैसे केंद्र और परिध के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। समतलीय कोण, अब समतलीय कोण चित्र में दिखाया गया है। अब समतलीय कोण को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे निकालेंगे हम समतलीय कोण को? तो समतलीय कोण को डिफाइन किया जाता है कि चाप और त्रिज्या के अनुपात को समतलीय कोण कहते हैं, यानी थीटा, डी थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन आर। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, हम पढ़ते आए हैं। कोण बराबर थीटा इक्वल टू, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हम पढ़ते हैं। तो ये होता है यहाँ पे। अब हम कोण की जगह पर डी थीटा छोटा कोण है और डी एस चाप या डी एस आर, यानी ये हम रिलेशन याद करके रखेंगे, इस रिलेशन को हम याद रखेंगे। उसके बाद है ठोस कोण। ये हमेशा कॉपी, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड और कॉपी में बनाए जाते हैं। ये समतलीय हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं। अब ठोस कोण के बारे में देखिए। ठोस कोण वही होगा, यहाँ पे चाप की जगह पे एरिया लिया जाएगा, छोटा एरिया, और त्रिज्या की जगह पे त्रिज्या स्क्वायर लिया जाएगा, और इसका रिप्रेजेंट करने का ओमेगा है, तो यहाँ छोटा है ओमेगा, तो छोटा कोण। ठोस कोण यानी 3 डायमेंशनल एंगल होता है। ठोस कोण डी थीटा चित्रानुसार शीर्ष वो और केंद्र के भांति प्रयुक्त करके उसके परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ के अवरोधन क्षेत्रफल डी तथा त्रिज्या आर के वर्ग के अनुपात होता है। यानी यहाँ सरल भाषा में देखें तो ये है, जैसे मान लीजिए एक बॉल है, बॉल का छोटा सा पार्ट कट कर लिया जाए। ये मान लीजिए बॉल का छोटा सा पार्ट है, और उसके सेंटर पे इमेजिन कीजिए चारों तरफ से हम मिला दें लाइन को, तो जो एंगल सेंटर पे बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? ठोस कोण। इसे हम डी ओमेगा, छोटा है तो डी ओमेगा, पूरे एंगल को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। ओमेगा डी ओमेगा है, और आर स्क्वायर के अनुपात को डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से ये ठोस कोण होगा। अब इसका जो हमने कटिंग लिया था उसका छोटा सा एरिया डी है, और इसकी त्रिज्या के स्क्वायर के अनुपात को हम ठोस कोण कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। पहले भी हमने बताया है, व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रक, यानी मूल मात्रक 7 हैं, उन 7 मूल मात्रक के द्वारा जो ड्राइव किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे न्यूटन हो गया, बल का मात्रक एफ, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, एफ बराबर एम है। अब जो हम बल को रिप्रेजेंट करेंगे, बल यानी बल का मात्रक जब निकालेंगे तो इसको हम एफ बराबर एम ए होता है, तो द्रव्यमान केजी हो जाएगा, और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये बल का मात्रक होगा, जो कहाँ से ड्राइव किया गया? मूल मात्रक को। केजी द्रव्यमान का है, और मीटर ये लंबाई का है, और सेकंड समय का है। तो इस तरीके से ये निकाला गया बल का मात्रक, यानी बल एक व्युत्पन्न मात्रक है जो मूल मात्रकों से निकाला गया। तो व्युत्पन्न मात्रक वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से यानी सहायता से व्यक्त किए जाएं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या अनलिमिटेड है। खगोलीय दूरी का मापन। खगोलीय दूरी यानी अभी प्रकाश वर्ष द्वारा, यानी कुछ दूरियां हैं, जैसे प्रकाश वर्ष, अभी हमने मीटर के बारे में पढ़ा, किलोमीटर के बारे में पढ़ा, अब हम प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरियां मीटर किलोमीटर में नहीं मेजर किया जा सकता, बहुत छोटी यूनिट है, तो हम बड़ी यूनिट के लिए प्रकाश वर्ष। अब ये प्रकाश वर्ष क्या है कि लाइट द्वारा एक साल में, ठीक है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है।
अगर इसको हम किलोमीटर में रिप्रेजेंट करें तो 3 पावर 10 का कम कर देंगे, 9.46 गुणे 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। तो खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश वर्ष की चाल हमेशा एक समान होती है। प्रकाश की चाल सभी को मालूम होगा, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये प्रकाश की चाल है मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10 टू पावर, और जो कि ये प्रकाश की निर्वात में चाल है। हमको पता है कि जैसे जैसे माध्यम संघनन होता जाता है प्रकाश की चाल कम होता जाता है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके प्रकाश वर्ष के डिफिनेशन में ये प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी, कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। नोट में पृथ्वी और सूर्य के औसत दूरी, नोट में दिया पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष का केवल 8.33311 होता है। यानी हमें पता है कि प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड का 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। यानी सूर्य से पृथ्वी तक आने में इतना समय लगता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी केवल 8.311 प्रकाश वर्ष है। यानी प्रकाश वर्ष में अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी पूछा जाए तो ये ऑप्शन होगा 8.311 प्रकाश वर्ष, इतनी औसत दूरी है। अब खगोलीय दूरी क्या है? खगोलीय दूरी क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य की दूरी खगोलीय दूरी कहलाती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। खगोलीय दूरी में कितने मीटर होता है? एक खगोलीय दूरी में कितना मीटर होता है? 1.496 गुणे 10 टू पावर 11 मीटर। अब इसको हम किलोमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 पावर कम करने होंगे, यानी 1.496 10 टू पावर 8 किलोमीटर, तो इतना होता है। अब इसको हम अप्रॉक्स लेंगे वैल्यू तो 1.4 गुणे 10 टू पावर 11 करके याद करेंगे, 1.5 गुणे 10 टू पावर 11 मीटर। अब अगली यूनिट है पारसेक। ये भी लेंथ की यूनिट है और लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट है पारसेक। पारसेक जो है लेंथ की यानी लंबाई की सबसे बड़ी यूनिट है। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इसको हम याद करेंगे, याद करके रखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक में, यानी एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगर हम इसको मीटर में लिखें तो 3.08 गुणे 10 टू पावर 3.08 गुणे 10 टू पावर 16 मीटर होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बल का सीजीएस मात्रक। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, सभी को पता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। बल का सीजीएस मात्रक डाइन है और एसआई मात्रक न्यूटन है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, सीजीएस और डाइन और न्यूटन में? तो एक न्यूटन में 10 टू पावर 5 डाइन होता है। एक न्यूटन में 10 टू पावर 5 डाइन होता है। सीजीएस में बल का मात्रक न्यूटन है और एसआई में सीजीएस में बल का मात्रक डाइन है और एसआई में न्यूटन है। कार्य का मात्रक सीजीएस में अर्ग है और एसआई पद्धति में जूल है। तो इन दोनों में रिलेशन जो है, यानी कार्य का जो है सीजीएस मात्रक कितना है, अर्ग है, और एसआई मात्रक क्या है, जूल है। एक जूल में 10 टू पावर 7 अर्ग होता है। एक जूल में 1 जूल में इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग होता है। तो ये रिलेशन भी पूछा जाता है एग्जाम्स में और सीधा सीधा मात्रक पूछ लिए जाते हैं। सीजीएस का में क्या है और सीजीएस में बल का मात्रक क्या है, सीजीएस में कार्य का मात्रक क्या है, एसआई मात्रक क्या है, ये है, और रिलेशन पूछ लिया जाता है। तो हम इस तरीके से इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट देखिए।